अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो लवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि रूबी नेटवर्क माइनिंग ऐप का जो वॉलेट होता है उसको आप कैसे बैकअप करोगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त पता है क्या करते हैं कि वॉलेट अपने क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि वॉलेट को बैकअप कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ चूज़ वॉलेट। आप पहली बात तो ये कि आपने 3 वॉलेट बिल्कुल भी नहीं बनाने, ठीक है। आपने एक वॉलेट क्रिएट करना है और उसी वॉलेट का आपने बैकअप सेव करके रख लेना है। और अगर आपके पास उसका बैकअप नहीं है तो बैकअप आपको कहाँ से मिलेगा उसकी डिटेल मैं आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। बाकी मेरे भाई अगर किसी दोस्त को रूबी नेटवर्क माइनिंग ऐप के RBL टोकन KYC वेरिफिकेशन के लिए किसी को चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना वॉलेट तो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास बैकअप नहीं होता। आप बैकअप ये कहाँ से लाएंगे, सबसे पहले उसकी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आपको बैकअप नहीं मिल रहा तो आप दूसरा वॉलेट कैसे क्रिएट करोगे वो भी मैं आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, ठीक है। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और सारी डिटेल आपने समझ लेनी है, ठीक है। आपने अपना वॉलेट ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप वॉलेट ओपन करते हो ना, यहाँ से आपसे सीड फेरस मांगता है, QR कोड मांगता है और हैश कोड मांगता है। मतलब जब आप अपना वॉलेट को बैकअप करने जाते हो ना तो बैकअप में सीड फेरस होती हैं, QR कोड होता है, हैश कोड होता है। इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, फिर आप अपना वॉलेट को बैकअप करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी ना, फिर आप अपने वॉलेट को बैकअप नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरा वॉलेट बनाना पड़ेगा। ये और तीसरा वॉलेट भी, आप 3 वॉलेट बना सकते हैं लेकिन आपने वॉलेट एक यूज़ करना है, ठीक है। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि 3 वॉलेट बना लेते हैं, ये गलत काम है। आपने सिर्फ एक वॉलेट बनाना है रूबी के अंदर, ठीक है। रूबी का आपने सिर्फ एक वॉलेट बनाना है, उसी को आपने यूज करना है, ठीक है। आपके पास सीड फेरस, QR कोड, हैश कोड, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज लाजमी होनी चाहिए, फिर आपका वॉलेट बैकअप होगा, ठीक है। और आपके पास ये चीजें कहाँ पे होंगी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, ठीक है। आपने अपने मोबाइल की फोटोज गैलरी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको QR कोड की पिक्चर पड़ी होगी, ठीक है। कोई भी आप देख सकते हैं रूबी नेटवर्क की QR कोड की पिक्चर होगी, वो आपने इधर से बैकअप ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उधर जाके इंपोर्ट कर देनी है। जब आप QR कोड का बैकअप लोगे ना तो आपने गैलरी का फोल्डर याद रख लेना है, फिर उसी फोल्डर से आपने बैकअप ले लेना है, ठीक है। दोस्तों आपके पास QR कोड की पिक्चर आपकी गैलरी में पड़ी होगी, अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर आपका वॉलेट बैकअप नहीं होगा। फिर आपको क्या है कि दूसरा वॉलेट बनाना पड़ेगा। आप दूसरा वॉलेट कैसे क्रिएट करोगे, ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करके, ठीक है। पहले तो आप कोशिश करो कि आपका अगर वॉलेट आपकी गैलरी का बैकअप पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा वॉलेट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 3 वॉलेट हैं और तीनों का ही बैकअप नहीं पड़ा हुआ तो मेरे भाई फिर आपको ना पूरा ऐप डिलीट कर दो और काम भी छोड़ दो, ठीक है, रूबी का। क्योंकि 3 वॉलेट आप लोग बना लेते हो लेकिन आपके पास बैकअप नहीं होता, ये बहुत गलत काम है, ठीक है। फिर आपका बैकअप कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक वॉलेट बनाया हुआ है तो फिर आप लोग दूसरा वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और उसी वॉलेट को आपने यूज करना है फिर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करके ना न्यू वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। आप यहां पर नीचे पढ़ सकते हैं कि यू कैन कनेक्ट अप टू 3 वॉलेट्स इन द एट द सेम टाइम एंड अलाउज स्विचिंग बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन आपने मेन एक वॉलेट यूज करना है, ठीक है। मेन वॉलेट आपका एक ही होना चाहिए, आपने 3 वॉलेट नहीं बनाने। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपने एक वॉलेट बना के उसी को आपने यूज करना है, ठीक है। दोस्तों अब आपने ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करके ना उसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। मैं आपको दिखाता हूं और कैसे आप अपना वॉलेट का बैकअप लोगे। आप जब भी रूबी का वॉलेट बनाओ या कोई भी क्रिप्टो का वॉलेट क्रिएट करते हो तो उसका बैकअप लाजमी सेव करके रख लिया करो, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिख के रख लिया करो, जहां पे भी रख लिया करो, लेकिन लाजमी उसका बैकअप लिया करो। अब आप ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करोगे, यहां पर इसको आई हैव रीड एंड इसको आपने इंपोर्ट कर देना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहां पर कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर देनी। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, यहां पर देखें आपके पास 3 ऑप्शन शो होते हैं, सीड फेरस का, हैश कोड का और QR कोड का। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जब भी न्यू वॉलेट क्रिएट करोगे ना, न्यू वॉलेट रूबी का वॉलेट हो गया या कोई भी क्रिप्टो का वॉलेट आप जब बनाते हैं ना तो उसका पहले आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करके ना आपने कॉपी करना है इन तीनों को, ठीक है। सीड फेरस को भी डाउनलोड करना है और फिर कॉपी करना है और हैश कोड को भी आपने कॉपी करना है, फिर आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड एंड कॉपी पे क्लिक करके ना आपने न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेना और उसी वॉलेट को आपने यूज करना है, ठीक है। दोस्तों इसका बैकअप भी आपने लेके रख लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं रूबी के RBL टोकन लेने के लिए तो उनके पास जो है ना वॉलेट का बैकअप ही नहीं होता। तो ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और इस चीज को आपने समझ लेना है मेरे भाई, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। यहां पर देखें पहले आप क्या करोगे, ऐड न्यू वॉलेट पे क्लिक करके ना अपने वॉलेट का बैक डाउनलोड करोगे, फिर कॉपी करोगे। डाउनलोड एंड कॉपी करके आपने सारा डेटा अपना सेव करके अपने मोबाइल में रख लेना है। फिर जब आप बैकअप करोगे ना आपके पास ये बैकअप पड़ा होगा आपकी गैलरी के अंदर, ठीक है। दोस्तों सारी डिटेल मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है। बाकी अगर आपको दोस्तों को देखें वॉलेट रिकवर कैसे करना है वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया। रूबी का वॉलेट आपने रिकवर कैसे करना है वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया है और रूबी का न्यू वॉलेट आपने कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया। अगर आपको RBL के टोकन चाहिए KYC के लिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।